आपने प्राइमरी स्कूल या प्री प्राइमरी स्कूल में बच्चों को देखा होगा, उनको अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है, अलग अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है। अलग अलग एक्टिविटीज होती है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जहां पर बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे खेल कूद है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जहां पर बच्चे चीजों को महसूस करके सीखते हैं, जैसे उनको गर्म ठंडा ये चीजें बताई जाती है, अलग अलग शेप्स बच्चों के सामने रखे जाते हैं, बच्चा उसको टच करके उनको आइडेंटिफाई करता है। बहुत बार बच्चों को अलग अलग वॉइसेस साउंड सुनाई जाते हैं, बच्चा उसको पहचानता है, बच्चा चीजों को देखकर ही पहचानता है। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, और बच्चों का जो आप कह सकते हो कि सेंसरी लर्निंग होती है। और यही बात जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन में करते हैं ना, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जैसे इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग के वीडियोस में भी हमने बात की थी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में टोटल 21 टाइप्स बताए थे डिसेबिलिटी के। मतलब 21 अलग अलग टाइप्स। और नॉर्मल बच्चे, जब सभी बच्चे एक स्कूल में आके पढ़ते हैं तो उनको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। और एक क्लास में बच्चे जब सारे आते हैं तो इंक्लूसिव क्लासरूम। तो ऐसे में सभी बच्चों की अलग अलग नीड है। एक बच्चा सुन नहीं सकता, मतलब वो बच्चा देख कर सीखेगा। एक बच्चा ऐसा है जो बोल नहीं सकता, ठीक है, तो उसके लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। एक बच्चा वो है जो देख नहीं सकता, तो उसके लिए जैसे ब्रेल, वो महसूस तो कर सकता है, सुन तो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो अलग अलग नीड होती है, तो उसी हिसाब से मल्टी सेंसरी टीचिंग बच्चों को मतलब मल्टी सेंसरी टीचिंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि उनके नीड के हिसाब से बच्चों को सिखाया जा सके, उनको पढ़ाया जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम मल्टी सेंसरी टीचिंग की बात करेंगे कि मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या होती है और इसमें किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी सेंसरी टीचिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा में बहु इंद्रिय शिक्षण। तो देखिए, जब हम मल्टी सेंसरी टीचिंग की बात करते हैं ना, तो इट इज हाईली इफेक्टिव अप्रोच इन इंक्लूसिव एजुकेशन की बहु इंद्रिय शिक्षण समावेशी शिक्षा में एक अत्यधिक प्रभावी दृष्टिकोण है। ये अत्यधिक प्रभावी क्यों है, ये हाईली इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें इंडिविजुअल नीड का ध्यान में रखा जाता है, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि ये जब हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो अलग अलग नीड वाले बच्चे हैं, तो जिसकी जैसी नीड है उसको उस हिसाब से सिखाया जाए। अलग अलग, चाहे हम ऑडियो एड्स की बात करते हैं, विजुअल एड्स की बात करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स की बात करते हैं, अलग अलग और जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं, तो बच्चों की नीड के हिसाब से क्लास में ये सारे इक्विपमेंट्स जो उसको यूज किया जाए, ताकि जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बच्चा देख कर सीखे, जो बच्चा देख नहीं सकता वो बच्चा सुनकर सीखे, महसूस करके सीखे। तो जिसकी जैसी नीड है उस हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए। तो इसीलिए मल्टी सेंसरी टीचिंग के थ्रू, मतलब मल्टी सेंसरी जो टीचिंग होती है इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। इट इन्वॉल्व्स एंगेजिंग मल्टीपल सेंसेस टू फैसिलिटेट लर्निंग की इसमें अधिगम को मतलब सुविधाजनक बनाने के लिए कई इंद्रियों को शामिल करना शामिल है। बच्चा देखकर भी चीजों को सुनेगा, बच्चा स्मेल करके भी चीजों को सीखेगा, बच्चा महसूस करके भी चीजों को सीखेगा, बच्चा सुनकर भी चीजों को सीख सकता है। तो इसमें अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए कई इंद्रियों को शामिल किया जाता है। इसमें चाहे हम विजुअल की बात करें, ऑडिटरी की बात करें, कानेस्थेटिक की बात करें, टैक्टाइल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे टैक्टाइल एलिमेंट्स की हम बात करते हैं कि बच्चा महसूस करके चीजों को जाने, चीजों को समझे। इट एम्स टू क्रिएट एन एंगेजिंग एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर लर्नर्स की इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों के लिए आकर्षक और प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाना। क्यों बनाना? ताकि कोई भी बच्चा क्लास में अपने आप को अलग थलग महसूस ना करे, सभी बच्चों को सीखने का, समझने का मौका मिले। नॉर्मली जैसे हम स्कूल में देखते हैं ना, कि स्कूल में जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको शामिल तो कर लेते हैं, लेकिन वहां पर मल्टी सेंसरी जो अप्रोच है उसको फॉलो नहीं किया जाता, बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो खुद को अलग थलग महसूस करते हैं, लेकिन जब मल्टी सेंसरी टीचिंग होती है तो सभी बच्चे अपने आप को क्लास में इंक्लूड महसूस करते हैं। इट इंक्रीजेज द एकेडमिक सक्सेस ऑफ लर्नर विद डाइवर्स एबिलिटीज कि यह विविध क्षमताओं वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनकी शैक्षणिक सफलता में वृद्धि करता है।
इट इंक्रीजेस द अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी रिटेंशन ऑफ लर्नर्स विद डाइवर्स एबिलिटी, कि यह विविध क्षमता वाले शिक्षार्थियों की समझ और स्मृति प्रतिधारण में वृद्धि करता है, क्योंकि जिस बच्चे की जैसी नीड है, जिस बच्चे का जो सेंस काम करता है, उसके हिसाब से बच्चा चीजों को सीख रहा है। कुछ बच्चे साइन लैंग्वेज के थ्रू सीख रहे हैं, कुछ बच्चे महसूस करके सीख रहे हैं, कुछ बच्चे देख कर सीख रहे हैं, कुछ बच्चे सुनकर सीख रहे हैं। तो दिस अलाउ टीचर टू क्रिएट अ सपोर्टिव एंड इंगेजिंग लर्निंग एनवायरमेंट। तो इससे शिक्षक एक सहायक और आकर्षक शिक्षण वातावरण बना सकते हैं। दिस अप्रोच इज हेल्पफुल इन मीटिंग द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर्स, की यह दृष्टिकोण शिक्षार्थियों की जो विविध आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में सहायक है। अब हम बात करते हैं मल्टी सेंसरी टेक्निक्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन की। समावेशी शिक्षा में बहु इंद्रिय तकनीकें कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें आता है विजुअल, जैसे चार्ट पेपर हो गया, इमेज हो गया, चित्र हो गए, वीडियो हो गया। तो वीडियो में विजुअल भी आ जाता है, ऑडियो भी आ जाता है, दोनों चीज में शामिल हो जाती है। ऑडिटरी की अगर हम बात करें तो म्यूजिक हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। काइनेस्थेटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खेल कूद, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, जहाँ पर बच्चा खुद से चीजों को करके सीखता है। टैक्टाइल की बात करें तो यहाँ पर फिर टेक्सचर्स की हम बात कर सकते हैं, सेंसरी टूल्स की बात कर सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग शेप्स होते हैं। अब जैसे अगर हम ब्रेले की बात करते हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते, तो ब्रेले में भी क्या होता है कि वो बच्चा वो जो बुक्स होती हैं, ठीक है, उसमें डॉट डॉट करके होते हैं, बच्चा उसको अपनी फिंगर से उसको मतलब टच करता है और उसी हिसाब से वो चीजों को सीखता है। तो यहाँ पर ये चीजें आ जाती हैं। की एस्पेक्ट ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा में बहु इंद्रिय शिक्षण के प्रमुख पहलू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो आपने इसकी टेक्निक्स तो आपको पता चल गई। अब इसके जो महत्व क्या है, इसके की एस्पेक्ट क्या है, उसकी हम बात करते हैं। लर्नर्स लर्निंग कैन बी स्ट्रेंथन बाय मल्टी सेंसरी टेक्निक्स की, जो अलग अलग टेक्निक्स की हमने बात की थी, तो उसके द्वारा शिक्षार्थियों के अधिगम को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। टीचर्स कैन आस्क लर्नर्स टू लिसन टू लेक्चर, कि जो बच्चे देख नहीं सकते, टीचर उनको कह सकते हैं कि भाई तुम सुनकर चीजों को सीखो, और जो बच्चे सुन नहीं सकते उनको कह सकते हैं कि तुम देखकर चीजों को सीखो, और जो बच्चे मतलब देख भी नहीं सकते तो उनको और कि तुम चीजों को स्पर्श करो, उसको टच करो, टैक्टाइल एलिमेंट्स हैं उनके सामने, उस बच्चे को, बच्चा उसको क्या करेगा, उसको महसूस करेगा और उस हिसाब से फिंगर्स के से महसूस करके, टच करके उसको सीखेगा। तो मल्टी सेंसरी टीचिंग अडॉप्ट डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन की बहु इंद्रिय शिक्षण विभेदित जो निर्देश है उसको अपनाता है। मतलब अलग अलग बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो उनके डिफरेंसेस के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए। तो दिस कैन मीट द इंडिविजुअल नीड ऑफ लर्नर्स, कि इससे शिक्षार्थियों की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है ना उसको पूरा किया जा सकता है। जैसे मोबाइल फोन भी देखते हैं ना, कि बहुत सारे मोबाइल फोन में फीचर्स होते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच होता है, कि जो देख नहीं सकते वो सुनकर ही मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं, या वॉइस से ही उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी सच एज टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, जो अलग अलग नीड वाले बच्चे हैं उनकी हेल्प की जा सकती है। दिस टूल्स प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड, की यह उपकरण विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं। इससे उन्हें सीखने की गतिविधियों में प्रभावी रूप से भाग लेने की अनुमति मिलती है। बच्चा खुद को क्लास में सबके साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है, खुद को इंगेज महसूस करता है, जिससे उसका मोटिवेशन बढ़ता है। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं कि इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो इट रिकॉग्नाइजेस दैट नॉट ऑल लर्नर्स लर्न इन द सेम वे, कि यह मानता है कि सभी शिक्षार्थी एक ही तरीके से नहीं सीख सकते। एक बच्चा जो देख नहीं सकता, एक बच्चा जो सुन नहीं सकता, एक जो बच्चा बोल नहीं सकता, अलग अलग सबकी दिक्कतें, तो सभी एक तरीके से नहीं सीख सकते। तो इसलिए सबको अलग अलग तरीके से सिखाया जाए, जो जैसे सीख सकता है, जिसकी जैसी नीड है उस हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए। इट प्रोवाइड मल्टीपल avenues फॉर लर्नर्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, की यह शिक्षार्थियों तक जानकारी पहुंचने के लिए कई रास्ते प्रदान करता है। इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेंसेस कैन इंप्रूव मेमोरी, कि कई इंद्रियों को शामिल करके इससे क्या होता है कि बच्चों की जो मेमोरी है शार्प होती है, चीजों को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। बहु इंद्रिय गतिविधियां सीखने को अधिक मजेदार बनाती है, और इससे क्या होता है कि जब बच्चों को अलग अलग माध्यम से, बच्चे को के सामने ऑडियो है, वीडियो है, ये अलग अलग तरीके हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो सीखना हो जाता है वो काफी आप कह सकते हो कि इंजॉयबल हो जाता है। लर्निंग कैन बी मेड इफेक्टिव बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, की विभिन्न तकनीकों के उपयोग के द्वारा अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है।
और जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, जैसे डिसलेक्सिया है, इस तरह के बच्चों के लिए भी काफी उपयोगी होता है इस तरह की टेक्नोलॉजी। दिस एनकरेजेस लर्नर टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। तो इससे क्या होता है कि बच्चा लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, भागीदार बनता है, और ये सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अधिक आकर्षक सीखने के अनुभव को बढ़ावा दे सकता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या होती है और किस तरह से जो डाइवर्स नीड वाले बच्चे होते हैं उनकी ये हेल्प इससे होती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।